Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is chronic obstructive airway disease या pulmonary disease. So what is the chronic obstructive airway disease? There are two forms of respiratory disease. Respiratory disease के दो forms होते हैं, like obstructive disease और restrictive disease. तो आते हैं COPD यानी कि chronic obstructive pulmonary disease. इसमें क्या होता है? COPD has been defined by the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. ये क्या होता है? ये डिफाइन किया जाता है ग्लोबल इंटेंटिव फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के लिए, लाइक जिसे गोल्ड भी बोल सकते हैं, एज अ डिजीज स्टेट करेक्टराइज बाय एयर फ्लो लिमिटेशंस दैट इज़ नॉट फुल्ली रिवर्सिबल. इसमें क्या होता है? एयर फ्लो की जो लिमिटेशंस होती हैं वो फुल्ली रिवर्सिबल नहीं होती है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ COPD में. तो टाइप्स ऑफ COPD में है एफिसेमा. एफिसेमा क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन ऑफ लंग करेक्टराइज बाय द परमानेंट dilatation of a air species distal to the terminal bronchioles and with destruction of the wall these airways. इसमें क्या होता है? एक कंडीशन होती है जिसमें लंग जो होते हैं, लंग के पैरामीटर्स जो होते हैं वो एयर स्पेस में डिस्टल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, या मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल दीज इन एयरवेज पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है. क्रोनिक ब्रोंकिटिस में क्या होता है? इट इज़ अ डिजीज़ करेक्टराइज बाय डेली कफ. ये डिजीज़ डेली कफ के लिए करेक्टराइज करी जाती है विद द स्पटम ऑफ द लीस्ट 3 months ऑफ द ईयर फॉर एट लीस्ट 2 consecutive years एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन विच इज़ इरिवर्सिबल. जिसमें क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है. ओके, अब आप ये फिगर देख सकते हैं. नॉर्मल ब्रोंकियोस कैसे होते हैं और इन्फ्लामेंट ब्रोंकियोस कैसे होते हैं. नॉर्मल ब्रोंकियोस ये हैं, इन्फ्लामेंट ब्रोंकियोस क्या है? ये है. क्रोनिक ब्रोंकिटिस में ये ऐसे होता है. नॉर्मल ओवल्यूई ऐसी होती है और जो हमारी अफेक्टेड ओवल्यूई होगी ये ऐसी होगी. ठीक है, तो ये डिजीज़ सारी दिखाई दे रही हैं. ठीक है, फिर उसके आगे हम आते हैं एपिडेमियोलॉजी. तो वर्ल्ड वाइड COPD इन अ 6 month कॉमन कॉज ऑफ डेथ. 6 month तक अगर आपको COPD होगा तो कॉमन कॉज इसका होता है डेथ, कि आपकी डेथ होना कंपलसरी है. ठीक है, रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? सिगरेट स्मोकिंग से ये हो सकता है, एयरवे रिस्पॉन्सिवनेस से हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से हो सकता है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर से हो सकता है, एयर पॉल्यूशन से हो सकता है, पैसिव और सेकेंड हैंड स्मोकिंग एक्सपोजर से हो सकता है, अल्फ़ा-1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी से भी ये हो सकता है. अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी में. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रोनिक ब्रोंकिटिस. इसमें क्या है? इरिटेटिव सब्सटेंस इंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जो इरिटेटिव सब्सटेंस होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करते हैं. ओवर एक्टिविटी ऑफ द म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड एंड द गोबलेट सेल्स. ओवर एक्टिविटी म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड और ग्लोबलेट सेल में ओवर एक्टिविटी दिखाई देने लगती है. इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, जिससे क्या होता है? म्यूकस का सिक्रीशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. म्यूकस कोट ऑफ वॉल ऑफ द एयरवे एंड ब्लॉक देम. म्यूकस कोट जो होता है एयरवे के वॉल्स को ब्लॉक कर दे, एयरवे के वॉल्स पे कोट करने लगता है और उसे ब्लॉक कर देता है. ठीक है, फिर आता है गोबलेट सेल इंक्रीज द साइज एंड ऑल्सो ब्लॉक द एयरवे. गोबलेट क्या करता है? वो साइज़ को इंक्रीज़ करता है, एयरवे के साइज़ को इंक्रीज़ करता है और उसे ब्लॉक कर देता है. एयरवे बिकम नैरो एंड शो द इन्फ्लामेटरी चेंज. एयरवे जो होती है वो हमारी नैरो हो जाती है, यानी पतली हो जाती है और इन्फ्लामेटरी चेंजेस दिखाने लगती है. सिलियरी एक्शन ऑफ ऑल्सो इनहिबिटेड. सिलियरी एक्शन जो होता है वो और इसे इनहिबिट करता है. ठीक है, अब आते हैं पैथोलॉजी ऑफ द एम्फीसेमा. एम्फीसेमा में क्या होता है? स्मोकिंग कॉज द क्लस्टरिंग एंड ओल्वियर मोर्कोफेजेस एंड रिलीज द
प्रोटोलाइटिक एंजाइम। स्मोकिंग की वजह से ये होता है। स्मोकिंग क्या करता है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम को रिलीज़ करता है, जिससे क्या होता है, ल्यूकोसाइट प्रेजेंट ऑल्सो रिलीज एन एंजाइम। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो ऑल्सो एक एंजाइम और रिलीज़ करते हैं। दिस टू एंजाइम डिस्ट्रॉय द लंग टिश्यू। ये दो एंजाइम जो होते हैं वो लंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टू स्टॉप द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इज़ रिक्वायर्ड। इस एंजाइम के एक्शन को स्टॉप करने के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन रिक्वायर्ड होता है, बट द ऑक्सीडेंट्स रिलीज बाय द स्मोकिंग इंटरेक्टिव अल्फा-1 एंड एंटीट्रिप्सिन एंड द टिश्यू डैमेज कंटिन्यूस। लेकिन अगर ऑक्सीडेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं, बाय स्मोक के थ्रू ऑक्सीडेंट रिलीज़ हो रहे हैं, तो इसे इनएक्टिवेट करने के लिए क्या करना होता है, अल्फा-1 ट्रिप्सिन एंटीट्रिप्सिन एंड द टिश्यू डैमेज को ये कंटिन्यू रखता है। ठीक है, फिर आता है सब्सिक्वेंटली द वॉल ऑफ एयरवे बिकम वीक एंड कोलैप्स एंड एक्सपायरेशन। अचानक से क्या होता है, जो वॉल एयरवे की वॉल होती हैं वो की वॉल होती हैं वो क्या होती है, वीक हो जाती हैं और एक्सपायरेशन दिखाने लगती हैं। द इंट्रा ओलिवर प्रेशर इज इंक्रीज एंड लीडिंग द ब्रेक ऑफ ओलिवर स्पेटा एंड बुलई फार्मेशन। इंट्रा ओलिवर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे क्या करता है, ये ओलिवर स्पेटा को ब्रेक करने लगता है। द कैपिलरीज अराउंड ऑफ ओल्वी आर ऑल्सो स्ट्रेच। और जो ओल्वी की कैपिलरीज होती हैं वो ऑल्सो स्ट्रेच्ड होने लगती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एम्फीसीमा। एम्फीसीमा के टाइप्स क्या होते हैं, नंबर 1 टाइप्स है सेंट्रल ओबुलर और पैनल ओबुलर। ठीक है, पैनलोबुलर और सेंट्रिलोबुलर। तो सेंट्रिलोबुलर क्या होते हैं, अफेक्ट द ब्रोंकियोल्स एंड ओल्वी रिमेन्स नॉर्मल। ये ब्रोंकियोल्स और ओल्वीज को अफेक्ट करते हैं, और जो पैनलोबुलर होते हैं वो क्या करते हैं, अफेक्ट द बोथ ब्रोंकियोल्स और ओवुली। अपर जोन्स आर अफेक्टेड। सेंट्रिलोबुलर में क्या होता है, अपर जोन्स अफेक्टेड होती है, लेकिन पैनलोबुलर में लोअर जोन अफेक्टेड होती है। सेंट्रिलोबुलर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन रिलेशनशिप, लेकिन इसमें क्या होता है, लेस अफेक्ट ऑन द वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन रिलेशनशिप। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, एम्फीसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकियोटिस। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी आप साइन और सिम्टम कह सकते हैं। पिंक पफर्स हो सकते हैं, इसमें ब्लू बोलेटर्स हो सकते हैं, इसमें जनरल थिननेस आ सकती है, मतलब कि दुबलापन, ओबेसिटी आ सकती है इसमें। और इसमें क्या है, एनॉक्सियस एक्सप्रेशन हो सकते हैं, सीवियर ब्रीथलेसनेस हो सकती है, लिटिल और नो स्पटम हो सकता है, नो स्पटम प्रोडक्शन हो सकता है, लेस और नो कफ हो सकता है। ठीक है, और इसे यही क्रोनिक ब्रोंकिटिस में क्या है, नो सच एक्सप्रेशन, माइल्ड डायसोपिनिया एंड कंपियस स्पेटम विच मे बी इन्फेक्टेड, कफ प्रेजेंट फॉर मैनी ईयर्स। कफ काफ़ी टाइम तक प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब आते हैं सेंट्रल काइनोसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ और पल्मोनेल इन लेटर स्टेज। और इसमें क्या है, नो पेरिफेरल ओडिमा होता है, इंक्रीज द टोटल लंग कैपेसिटी, नॉर्मल PaO2 एंड PaCO2। फिर क्या है, सेंट्रल साइनोसिस विद द कॉर्पुलोनोमेल C इज अर्ली स्टेज। पेरिफेरल ओडेमा हो सकता है, इंक्रीज द रेसिडुअल वॉल्यूम एंड लो द PaO2 एंड PaCO2। नाउ क्रोनिक पल्मोनेल, इसमें क्या है, वेंटिलेशन या परफ्यूज़न एबनॉर्मेलिटी होती है, जिससे हाइपॉक्सिया हो जाता है, और हाइपॉक्सिक पल्मोनरी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन
हो जाता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा एंड राइट हार्ट फेलियर प्लस रीनल हाइपोक्सिया और पॉलीसिथेमिया इंक्रीज द सिस्टमिक ऑफ ब्लड प्रेशर, जो कि सिस्टमिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो फेल हो जाता है। पॉजिटिव फाइंडिंग, बैरल शेप चेस्ट इन सीन, चेस्ट में जो होता है वो बैरल शेप दिखने लगता है। चेस्ट मूवमेंट एंड डिमिनाइज्ड, चेस्ट मूवमेंट्स होने लगता है और डिमिनाइज्ड होने लगता है। मेडिस्टियम एंड सेंट्रल इज द सेंट्रली प्लेस्ड, और क्या है, टैक्टाइल वोकल फ्रीमाइटिस इज डिमाइज्ड। ऑन द percussion there is resonate note, breath sound are diminished and expression is prolonged. On the osculation we get wheezy। अब आते इवेल्युएशन ऑफ पेशेंट, कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। स्पटम स्पायरोमेट्री, ब्लड गैस इन्वेस्टिगेशन, इन चीज़ों से इन्वेस्टिगेशन इवेल्युएशन हम करते। X-ray finding like hyper translucency of the lung field, low flat diaphragm and tubular heart, hyperlucent bullae, increase the intercostal species। ठीक है, फिर आते कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या आते हैं। टाइप सेकंड रेस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, नियोमेथ्रॉक्स हो सकता है, क्रोनिक पल्मोनेल हो सकता है, या आपको पेरिफेरल ओडेमा हो सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, ब्रोंकियोडाइलेटर दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी से, ऑक्सीजन थेरेपी से। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, लंग वॉल्यूम प्रोडक्शन सर्जरी कर सकते हैं, बुलेक्टॉमी कर सकते हैं और लंग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अब कैसे फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, लाइक रिमूवल ऑफ सिक्रीशन, द एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक से लाइक थोरैकिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज या फोर्स्ड एक्सपायरेटरी टेक्निक से इसे हम कर सकते हैं। फिर पॉर्सुअल ड्रेनेज से कर सकते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन से कर सकते हैं, इम्प्रूविंग द ब्रीदिंग पैटर्न, इंक्रीज द मेंटेनिंग एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड रेस्पायरेटरी मसल्स ट्रेनिंग। फिर है इंस्पायररी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड डायाफ्रामेटिक ट्रेनिंग यूजिंग वेट्स। फिर है प्रिवेंटिंग एंड रिलीविंग एपिसोड्स एंड डिस्पोनिया। ठीक है, फिर है एर्गोनॉमिक एडवाइस। ठीक, ओके, थैंक यू।